A very warm welcome, ladies and gentlemen, in Bright Avishkar. This is your friend Rakesh from Bright Avishkar. एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक स्टेटस देने वाला हूं, एक ऐसी पोजीशन देने वाला हूं जिस पोजीशन से आप आज के बाद अपने सभी काम किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाएंगे। जी हां, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी एक मालिक की तरह एक्ट करेंगे, एक लीडर की तरह एक्ट करेंगे, एक बॉस की तरह एक्ट करेंगे जो सभी अपने काम दूसरे किसी से करवाता है। इसका मतलब आज आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और पूरा एंड तक इस वीडियो को देखें, ताकि आज का ये कंसेप्ट जिसमें आपको एक बॉस का दर्जा मिल रहा है, जिसमें आप एक लीडर बन रहे हैं, जिसमें आप एक मालिक बन रहे हैं जो अपने काम सभी दूसरे इंसान से करवाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। सो आपके लिए बस आज यही एक सुजेशन है, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि लास्ट में जो आपका एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देखते हैं कि आपको वो कंसेप्ट सही से समझ में आया है या नहीं आया है। सो लेट्स सी, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कभी भी अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में सभी काम तो खुद करते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, जैसे आप बोलोगे सर मैं बाल कटवाता हूं, आप बोलोगे सर मैं कपड़े धुलवाता हूं, सर मैं शूज की पॉलिश करवाता हूं, यानी इसका मतलब यह है कि यहां पे आप अपने काम खुद नहीं करते हैं। और जब भी आप अपने काम खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तब आप इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जिसको हम एक्शन की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपको एक्शन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में अभी कंफ्यूजन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड वर्ब, तो मैं आपको एक बार बता दूं, जो वर्ब है वो एक्शन है, जो एक्शन है वो वर्ब है। यानी जैसा वर्ब होता है वैसा ही एक्शन होता है, और एक्शन बोले तो वर्ब और वर्ब बोले तो एक्शन। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, यह वीडियो आपकी लाइफ की सबसे खतरनाक वीडियो होने वाली है, इसीलिए इसको स्किप ना करें। तो आगे देखते हैं हम कि गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज करते हैं, जिसको हम एक्शन थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कैसे करते हैं। जब हम अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तब हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, जो आप काम करवाते हैं, उसका यूज करना है गेट के बाद। जैसे मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट, उसके बाद मैं अपने बाल, तो माई हेयर यहां पे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, आई गेट माई हेयर कट। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। यानी जब हम कहते हैं कि मैं मेरा काम करवाओ, हम किसी को भी कहते हैं भाई साहब आप मेरा काम करवाओ, क्या आप मेरा काम करवाओगे क्या, यानी खुद काम नहीं कर रहे हो, वो बंदा काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे व्यक्ति से आप अपना काम करवा रहे हैं, तब भी आप गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी जो काम हम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, उसके लिए हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अपना काम किसी दूसरे से करवाना, कोई भी काम हो गया, कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, झाड़ू लगवाना, कार ठीक करवाना, बाइक ठीक करवाना, लेटर पे सिग्नेचर करवाना, बुक को प्रकाशित करवाना, यानी ऐसे काम जो आप किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तो उसके लिए आप गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम एक्शन की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, उसका आप यूज करते हैं। एक बात याद रखें, गेट के बाद ऑब्जेक्ट, जो काम आप करवाते हैं उसी काम को बोलेंगे, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। अब आपको मैं एक सही तरीके से एक प्रैक्टिकल वे में आपको बताता हूं। जैसे आप बोलोगे सर उसे पीटो, उस लड़के को मारो या उस लड़के को पीटो, तो आप बोलोगे बीट हिम। तो यहां पे किसी से नहीं, आप बोलो जाओ उस लड़के गो एंड बीट हिम। तो अगर आपको ऐसा बोलना है, उस लड़के को पिटवाओ, खुद नहीं पीटो, किसी से पिटवाओ, यहां पे आप खुद काम नहीं कर रहे, यहां पे वो आपका जो उसको बोल रहे सेकंड पर्सन, वो भी काम खुद नहीं करा, लेकिन आप उसको ऑर्डर दे रहे हो उस लड़के को पिटवाओ, खुद नहीं, उस लड़के को किसी से पिटवाओ, तो तब आप कहेंगे गेट हिम बीटन। आप सभी को पता है बीट, बीट और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीटन, तो आप क्या बोलोगे गेट हिम बीटन। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा सही तरीके से, कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए और ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाए। जैसे आपके घर में जो पंखा है वो खराब हो गया है, आप तो पहले बोलोगे पंखा ठीक करो, क्या बोलोगे रिपेयर दिस फैन, क्या बोलोगे इस पंखे को ठीक करो, रिपेयर द फैन या रिपेयर दिस फैन।
लेकिन अगर आपको ऐसा कहना कि पंखा ठीक करवाओ, पंखा किसी बंदे से मैकेनिक के पास लो, इस पंखे को ठीक करवाओ, तो यहां पे आप खुद ठीक नहीं करें, आपका जो यू पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, वो भी ठीक नहीं करवा रहा, लेकिन आई यहां पे यू को कमांड दे रहा, ऑर्डर दे रहा है कि पंखा ठीक करवाओ। तब आप बोलोगे गेट द फैन रिपेयर्ड। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। हमेशा गेट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। लिखने में या बोलने में आप अपने माइंड के अंदर इस बात को हमेशा के लिए अंडरस्टैंड कर दें, अच्छे से फिक्स कर दे कि जब जब आप रिटन में या स्पोकन में आप गेट का यूज करते हैं, चाहे गॉट का यूज करते हैं या थर्ड फॉर्म गॉटन का यूज करते हैं या थर्ड फॉर्म को गॉट भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं, उसके बाद हमेशा आप एक्शन की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। आप बोलोगे बुलवाओ से, उसको आप बोलो ना उसे बुलाओ, तो आप बोलोगे कॉल हिम, लेकिन उसको बुलवाओ, किसी दूसरे बंदे से बुलवाओ, तो आप बोलोगे गेट हिम कॉल्ड। क्या बोलोगे? गेट हिम कॉल्ड। अच्छा, कमीज धो, वॉश द शर्ट, लेकिन किसी से कमीज को धुलवाओ, शर्ट को धुलवाओ, तो आप क्या बोलोगे? गेट द शर्ट वॉश्ड। क्या बोलोगे? गेट द शर्ट वॉश्ड। इस तरीके से बोलोगे। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, लेकिन किसी से दरवाजा खुलवाओ, खुद नहीं, आपने किसी से दरवाजा खुलवाओ, तो आप बोलोगे गेट द डोर ओपनड। क्या बोलोगे? गेट द डोर ओपनड। उसके बाद बोलोगे अच्छा उसे पढ़ाओ, टीच हिम, लेकिन उस लड़के को पढ़वाओ, किसी से पढ़वाओ, ट्यूशन लगवाओ, किसी से उसको पढ़वाओ, तो आप क्या बोलोगे? गेट हिम टॉट। टीच, टॉट, टॉट। क्या बोलोगे? उस लड़के को किसी से पढ़वाओ, तो आप क्या बोलोगे? गेट हिम टॉट। उसके बाद लड़की की मदद करवाओ, लड़की की मदद करो, हेल्प द गर्ल, लेकिन किसी से मदद करवाओ, तो आप क्या बोलोगे? गेट हर हेल्प्ड। क्या बोलोगे? उस लड़की की मदद करवाओ, तो गेट दैट गर्ल हेल्प या गेट हर हेल्प्ड। कमरा साफ करवाओ, खुद तो नहीं करते आप साफ, लेकिन किसी से तो करवाओ ना, कमरा साफ करवाओ, तो आप क्या बोलोगे? गेट द रूम क्लीन्ड। क्या बोलोगे? गेट द रूम क्लीन। अक्सर आप जब होटल के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तो वहां पे आप जब बोलते हैं तो आप बोलते हो क्या? सर ये कमरा साफ करवाओ, तब आप कह सकते हैं गेट दिस रूम क्लीन्ड। क्या बोलोगे? गेट दिस रूम क्लीन। अपने बाल कटवाओ सर, आप मुझे बोलोगे सर आपकी तो जो जुल्फे हैं लहरा रही हैं, लंबी लंबी हो गई हैं, आप अपने बाल कटवाओ, तब आप बोलोगे गेट योर हेयर कट, क्योंकि कट की सेकंड फॉर्म कट होती है, थर्ड फॉर्म कट होती है, इसीलिए आप इसका कट ही यूज करेंगे, गेट योर हेयर कट। तो यहां पे इस तरीके से आप गेट एक्शन थर्ड फॉर्म, गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट जिस काम को करवाते हैं किसी से उसका यूज करें, और उसके बाद आप माइंड के अंदर अच्छे तरीके से इस बात को फिक्स कर दें, समझ लें कि उसके बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं और किसी को पूछते भी हैं। जैसे आप मुझे पूछोगे सर क्या आप अपने बाल कटवाते हो क्या? आप अपने बाल कटवाते हो क्या? बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर की शॉप पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, आप मुझे पूछोगे सर क्या आप अपने बाल कटवाते हो क्या? तो आप मुझे क्या पूछोगे? डू यू गेट योर हेयर कट? यहां पे आप प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपके ये हैबिट में है क्या, आपकी आदत में है क्या, क्या आप बाल कटवाते हो क्या कभी? आप मुझे बोलोगे डू यू गेट योर हेयर कट? मैं बोलूंगा यस मैं अपने बाल कटवाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? यस आई गेट माई हेयर कट। लेकिन आप फिर से पूछोगे ओ रियली डू यू गेट योर हेयर कट? हम बोलेंगे भाई साहब 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया यस आई गेट माई हेयर कट, लेकिन आपको तो पता ही नहीं लग रहा, आपको तो मेरी बात का समझ ही नहीं आ रही है, मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो आप। नो 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 सर आई डोंट गेट माई हेयर कट, मेरे बाल कटवाऊं या ना कटवाऊं तो आपको क्या लेना देना? यानी किसी से आप यहां पे अपने बाल कटवा रहे हो, अपना काम किसी दूसरे से करवा रहे हो, तब आप गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलो एक फ्यूचर की एग्जांपल देख लेते हैं। आप सभी को पता है फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, लेकिन स्पोकन के अंदर ज्यादातर हम विल का ही यूज करते हैं। आप बोलोगे सर आपके जो शूज लगे हैं सर क्या इनकी पॉलिश करवाते हो क्या? तो आप बोलोगे डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड। लेकिन अगर आप बोलोगे सर ऐसे खराब हो गए हैं आपके, ऐसे गंदे शूज हो गए हैं, क्या अपने जूतों की आप पॉलिश करवाओगे क्या? खुद तो नहीं करवाओगे, कोबलर से करवाओगे क्या? मोची से करवाओगे क्या? आप क्या बोलोगे? हे सर विल यू गेट योर शूज पॉलिश्ड? क्या अपने शूज की पॉलिश करवाओगे क्या? मैं बोलूंगा यस आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। तो मैं करवाता हूं, तो मैं करवाऊंगा भी डेफिनेटली, आई विल गेट माई शूज पॉलिश्ड। तो यहां पे हम फ्यूचर की बात करें और फ्यूचर में आपने क्वेश्चन पूछा विल यू गेट योर शूज पॉलिश्ड? मैं बोला यस आई विल गेट माई शूज पॉलिश्ड। आप फिर से पूछेंगे तो मैं मना कर दूंगा, नहीं मैं अपने शूज पॉलिश नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूं, माइजर हूं, मैं अपने
अपने शूज पॉलिश नहीं करवाऊंगा, मैं खुद करूंगा। मैं बोलूंगा नो, आई वॉन्ट गेट माई शूज पॉलिश्ड, मैं शूज पॉलिश नहीं करवाऊंगा। तो इस तरीके से आप फ्यूचर के ऊपर भी विल के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बता सकते हैं। चलो एक पास्ट की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें यह टॉपिक और सही तरीके से समझ में आ जाए। आप बोलोगे सर क्या आपने अपने कमरे का पेंट करवाया क्या? जो आपका कमरा है क्या उसको रंग रोगन यानी पेंट करवाया क्या? आप मुझे पूछोगे करवाया था क्या, यानी पास्ट की बात। आप पूछोगे सर डिड यू गेट योर रूम पेंटेड? यहां पे पेंट फर्स्ट फॉर्म, पेंटेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पेंटेड, और गेट के बाद आप सभी को अभी तक पता लग गया होगा कि हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप बोलोगे सर डिड यू गेट योर रूम पेंटेड? मैं बोलूंगा यस, मैंने अपने कमरे को पेंट करवाया था। तो आप यहां पे गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे। आप बोलेंगे यस सर आई गॉट माई रूम पेंटेड। नहीं, मैंने अपने कमरे को रोगन नहीं करवाया, पेंट नहीं करवाया। तो आप बोलोगे नो सर आई डिडंट गेट माई रूम पेंटेड। क्या बोलेंगे? नो सर आई डिडंट गेट माई रूम पेंटेड। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए आप यूज कर सकते हैं। और एक आपको बात बता दूं, जो डू, जो डिड और जो विल होता है ये टाइमिंग वर्ड्स होते हैं। ये टाइम को बताते हैं, समय को बताते हैं, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो इन बात को आप याद करें कि डू, डिड और विल एक टाइमिंग वर्ड्स होते हैं। अगर आपको कोई पूछे लेट मी नो या टेल मी द टाइमिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, तब आप बोलेंगे डू, डिड और विल। चलो अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच में कुछ वोकैबुलरी के साथ, एडवांस वोकैबुलरी के साथ आप सभी को मैं एक बार प्रैक्टिस करवाता हूं और एक ट्रिक भी देता हूं कि किस तरीके से आपको इसके ऊपर यूज करना है। अब यहां पे देख रहे हैं हम प्रेजेंट की बात करें। जब भी आपको प्रेजेंट में किसी से क्वेश्चन करना हो, क्या भाई साहब आप ये काम करते हैं क्या, चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे वो फर्स्ट सेकंड पर्सन हो, तो आपको क्वेश्चन करना, तो ये वाला जो बॉक्स के अंदर ट्रिक है उसका यूज करें। जैसे डू यू गेट योर के बाद जो काम आप करवाते हैं उसका यूज करें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको एक्शन की थर्ड फॉर्म कहते हैं उसका यूज करें। हाँ मैं करवाता हूं आई गेट माई, जिसका काम करवाते हैं, जो काम करवाते हैं उसका यूज करें, फिर एक्शन थर्ड फॉर्म का। नहीं करवाते तो डू के साथ नॉट लगने से डोंट बन जाता है। आई डोंट गेट माई, जो काम आप नहीं करवाते उसका यूज करें और उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करें। इसी तरीके से डज के भी यूज करें। आप सभी को पता है कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो गेट के साथ एस लगता है, गेट्स आ जाता है, क्योंकि एस आर ई एस का रूल आई होप कि आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा होगा कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ हम किसी भी एक्शन के साथ, वर्ब के साथ एस आर ई एस का यूज करते हैं। अगर नहीं करते तो ही डज नॉट, गेट के बाद आप जो काम नहीं करवाते हैं या वो लड़का जो काम नहीं करवाता है उसका यूज करें, उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करें। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डू यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, क्या आप अपने कपड़ों को धुलवाते हो क्या? आप बोलोगे यस आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। नहीं, मैं अपने कपड़ों को नहीं धुलवाता हूं, आई डोंट गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। आप यहां पे डू के बाद यू का यूज कर सकते हैं, डू के बाद आप वी का यूज कर सकते हैं, डू के बाद दे का यूज कर सकते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर आप सेम ही रखें। इसी तरीके से आंसर में आप वी, दे के बाद गेट एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे यस डू दे गेट देयर शूज पॉलिश्ड, क्या वो लोग अपने जूतों की पॉलिश करवाते हैं क्या? आप बोलोगे यस सर दे गेट देयर शूज पॉलिश्ड, वो लोग अपने जूतों की पॉलिश करवाते हैं। नो सर आप तो झूठ बोल रहे। नहीं, मैंने देखा वो लोग अपने जूतों की पॉलिश नहीं करवाते हो। तो यहां पे आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप यहां पे डू के साथ नॉट यूज करेंगे, डोंट बन जाएगा। आप बोलेंगे सर दे डोंट गेट देयर शूज पॉलिश्ड, वो अपने जूतों को पॉलिश नहीं करवाते। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन के ऊपर एग्जांपल देखें ताकि हमें शानदार तरीके से हर एक कंसेप्ट को सही से समझ पाएं और हर एक कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। जैसे क्या वो लड़का या क्या वो लड़की, देखो लड़कियां तो बाल अक्सर कटवाती नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे सर इस लड़की के तो बाल लंबे लंबे हैं, इसका मतलब ये लड़की बाल कटवाती है। आप मुझे पूछोगे सर क्या वो लड़की जो आपकी पड़ोसन है, क्या वो लड़की बाल कटवाती है क्या? डज शी गेट हर हेयर कट? मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन आप बोलोगे, फिर से पूछोगे यस सर डज शी गेट हर हेयर कट? मैं बोलूंगा हाँ दिख तो रहा है भाई, कैंची का निशान दिख रहा है, कटे हुए दिख रहे हैं। यस शी गेट्स बोलूंगा, यहां पे गेट नहीं बोलूंगा, शी गेट्स बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे थर्ड पर्सन है शी। मैं बोलूंगा यस शी गेट्स हर हेयर कट। आप बोलोगे रियली? मैं बोलूंगा नो शी डज नॉट गेट हर हेयर कट। यहां पे मैं बोलूंगा कि नहीं वो लड़की अपने बाल नहीं कटवाती है, तो मैं बोलूंगा शी डज नॉट गेट हर हेयर कट। इसी तरीके से आप यूज करेंगे क्या वो लड़का अपनी बाइक ठीक करवाता है क्या जब उसकी खराब हो जाती है? तो आप पूछेंगे
पूछेंगे डज ही गेट हिज बाइक रिपेयर्ड, मैं बोलूंगा यस ही गेट्स हिज बाइक रिपेयर्ड, नो ही डज नॉट गेट हिज बाइक रिपेयर्ड। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस के अंदर जिसमें आप डू और डज का यूज करके क्वेश्चन करते हैं, और ये पूरा जो ट्रिक आपको मैंने बताई, आप सिर्फ एक्शन थर्ड फॉर्म की जगह जो वोकैबुलरी है, जो आपकी एक्शन है, जो आपका वर्ब है, उसको रखें और ये ट्रिक का यूज करें लिखने में या बोलने में, आपको ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। अभी हम कुछ एक पास्ट के ऊपर देखेंगे, फ्यूचर के ऊपर देखेंगे, एक पूरे प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, और आप आई होप कि आप इस वीडियो को अभी 2 मिनट के लिए पूरा देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाए। आप देखते हैं पास्ट टेंस के अंदर, भूतकाल के अंदर, यानी बीते हुए समय के बारे में देखें कि आपने कोई काम करवाया था या नहीं करवाया था। जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर डू और डज से क्वेश्चन करते थे, इसी तरीके से आप सभी को पता है पास्ट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसको हम डिड का यूज करते हैं, डू की जगह डिड का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। आपके पास दूसरा पूरा स्ट्रक्चर है, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस स्ट्रक्चर्स का यूज करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा आप गेट की जगह आप गॉट का यूज करेंगे पास्ट के लिए, और डिड के साथ नॉट लगेगा तो डिडंट यूज हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या आप राइटर हो? सर यू आर राइटर। आप मुझे बताओ सर क्या आपने अपनी बुक, अपनी किताब को प्रकाशित करवाया था क्या? किसी से करवाया था क्या पास्ट में? आप मुझे पूछोगे सर डिड यू गेट योर बुक पब्लिश्ड, मैं बोलूंगा यस मैंने अपनी किताब को प्रकाशित करवाया था, तो यस आई गॉट माई बुक पब्लिश्ड। नहीं, मैंने अपने किताब को प्रकाशित नहीं करवाया था, तो मैं बोलूंगा नो सर आई डिडंट गेट माई बुक पब्लिश्ड। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा। उसके बाद सर क्या हमने अपने घर का नवीनीकरण करवाया था क्या? डिड वी गेट आवर हाउस रिफर्बिश्ड, एक दोबारा से रंग रोगन करवाते हैं, दोबारा से ठीक करवाते हैं, मैं बोलूंगा यस वी गॉट आवर हाउस रिफर्बिश्ड। नो सर वी डिडंट गेट आवर हाउस रिफर्बिश्ड, हमने अपने घर का नवीनीकरण नहीं करवाया था। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो आप सभी को पता है यहां पे डिड से ही क्वेश्चन किया जाता है, यहां पे कोई भी डू और डज वाला कंसेप्ट नहीं होता। पास्ट के लिए आप डिड से ही किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर क्या उस लड़के ने अपना कमरा सजवाया था क्या? उसका बर्थडे था तो आप बोलोगे सर डिड ही गेट हिज रूम डेकोरेटेड, मैं बोलूंगा यस मैंने देखा था उसने अपना कमरा Got his room decorated, नहीं सर उसने अपना कमरा नहीं सजवाया था, he didn't get his room decorated। आप बोलोगे सर क्या उस लड़की ने किसी से खाना बनवाया था क्या? खुद तो नहीं बनवाया था, तो किसी से खाना बनवाया क्या उस लड़की ने? किसी से खाना बनवाया था क्या? आप मुझे पूछेंगे डिड शी गेट फूड प्रिपेयर्ड, मैं बोलूंगा यस शी गॉट फूड प्रिपेयर्ड, किसी से उसने खाना बनवाया? नहीं उसने खुद बनाया था, नहीं उसने किसी से खाना नहीं बनवाया था, शी डिडंट गेट फूड प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से आप पास्ट टेंस के अंदर भी इस वाली ट्रिक का यूज करके एक्शन की जगह आप वोकैबुलरी रखें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर सही तरीके से इस वाले बॉस वाले हक को, एक मालिकाना हक को एक लीडर की तरह एक्ट कर पाएं। उसके बाद आप देखते हैं फ्यूचर के लिए, हम कहते हैं ना भाई साहब मेरा काम करवा दोगे क्या, भाई साहब ये काम मेरा जल्दी करवा दोगे क्या। तो इस तरीके के वाक्यों को कैसे कहते हैं, और क्योंकि यहां पे भी हम किसी से अपना काम करवा रहे हैं, और जब आप किसी से अपना काम करवाते हैं तब आप गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम एक्शन की थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आपके पास ट्रिक है और आप सभी को पता है फ्यूचर के लिए हम विल और शैल का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था स्पोकन के अंदर जनरली हम विल का ही यूज करते हैं, और आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आप मुझे पूछेंगे सर देखो यहां पे आपके पास ट्रिक है विल यू गेट, उसके बाद जो आप काम करवाओगे उसका यूज करें। उसके बाद यहां पे भी आप एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करवाओगे, नहीं करवाओगे तो आई वॉन्ट गेट माई, वो जो वर्क आप नहीं करवाओगे उसके बाद आप एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको सही तरीके से ये ट्रिक, आप दोनों ट्रिक ही के ऊपर भी, शी के ऊपर भी, नेम के ऊपर भी, किसी का भी यहां पे आप सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ही की जगह रिप्लेस कर सकते हैं और उसका यूज करें। चलो आप बोलोगे सर जो आप ये पत्र लिख रहे हो क्या आप किसी से पत्र लिखवाओगे क्या? आपको तो लिखना नहीं आता, क्या आप ये लेटर किसी से लिखवाओगे क्या? विल यू गेट ए लेटर रिटन, मैं बोलूंगा मैं किसी से लेटर लिखवाऊंगा, यस आई विल गेट लेटर रिटन। नहीं सर मैं किसी से नहीं लिखवाऊंगा, मुझे खुद लिखने आता, नहीं मैं किसी से नहीं लिखवाऊंगा इस लेटर को। आई वॉन्ट गेट दिस लेटर रिटन या आई वॉन्ट गेट ए लेटर रिटन, मैं किसी से पत्र नहीं लिखवाऊंगा, लेटर नहीं लिखवाऊंगा। आप बोलोगे सर क्या आप अपना काम क्या वो लोग अपना काम किसी से करवाएंगे क्या? विल दे गेट देयर वर्क डन, क्या वो लोग अपना काम किसी से करवाएंगे क्या? वो तो करते नहीं, क्या मुझे लगता है वो किसी से काम करवाएंगे? तो आप मुझे पूछेंगे विल दे गेट देयर वर्क डन, मैं बोलूंगा यस दे विल गेट देयर वर्क डन। नहीं वो अपना काम किसी से नहीं करवाएंगे, वो खुद जानते हैं, यस दे वॉन्ट गेट देयर वर्क डन, वो अपना काम किसी से नहीं करवाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। उसके बाद चलो ही के ऊपर देख लेते हैं, शी के ऊपर देख लेते हैं, ताकि ये वाला कंसेप्ट भी सही तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि हमारा ये वाला कंसेप्ट भी सही तरीके से क्लियर हो जाए।
आप बोलोगे सर उस लड़की को गले में दर्द है, क्या वो अपने गले को चेकअप करवाएगी क्या, चेकअप करवाएगी क्या? आप मुझे बोलोगे विल शी गेट हर थ्रोट चेक्ड? मैं बोलूंगा यस शी विल गेट हर थ्रोट चेक्ड। नो शी वॉन्ट गेट हर थ्रोट चेक्ड, वो अपने गले को चेक नहीं करवाएगी। तो इस तरीके से आप गेट एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं और उसके पहले विल का यूज करें। आप बोलोगे सर क्या वो लड़का अपना घर का निर्माण करवाएगा क्या, घर बनवाएगा क्या? विल ही गेट, क्या बोलेंगे, विल ही गेट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड? मैं बोलूंगा यस ही विल गेट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड। नो सर ही वॉन्ट गेट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड, कि वो अपना घर नहीं बनवाएगा, उसके पास ऑलरेडी अपना घर है। ही हैज ऑलरेडी हिज हाउस, ही वॉन्ट गेट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड। तो आई होप दोस्तों कि आपको पूरा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का किस तरीके से हम इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं और वो लीडरशिप वाला और वो मालिकाना वाला हक पूरा आपको पता लग गया होगा, किस तरीके से आप किसी को ऑर्डर दें, अपना काम किसी से करवाएं। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको लिए सभी वीडियोस बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। अगर दोस्तों आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो एंड you can add something more in your daily conversation as well as in your life. Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and don't forget to subscribe this channel. Thank you very much. See you in next video.